अस्सलामुअलैकुम। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ बस ठीक है, आ रही है। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ना, आज हम सिंटेक्स एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हम सीएफजी को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। उसकी हम दो अप्रोचेज़ होती हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप, उसको देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सिंटेक्स एनालिसिस में। जब कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में सिंटेक्स एनालिसिस होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम जब कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में सिंटैक्स एनालिसिस होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी एफ जी डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। जब कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या करते हैं, सी एफ जी डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। सी एफ जी डिफ़ाइन की तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एम्बिग्यूटी रिमूव करते हैं। ठीक है, सी एफ जी में से एम्बिग्यूटी रिमूव करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, हम सी एफ जी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। सिंटेक्स एनालिसिस में, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में जब सिंटेक्स एनालिसिस हो रहा होता है तो सी एफ जी को इम्प्लीमेंट करेंगे। किस तरह करेंगे, इसकी दो अप्रोचेज़ हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, दोनों अप्रोचेज़ को देखते हैं। ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच क्या 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 होता है। टॉप डाउन अप्रोच में हम रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। अच्छा। टॉप टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते हैं, हम रूट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये रूट से स्टार्ट करते हैं, रूट से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये रूट है। ठीक है। ये सिंटेक्स का रूट है, उसका क्या उसे बोलते हैं, सीएफजी का रूट है। रूट से स्टार्ट करते हैं और सेंटेंस पे आके ख़त्म करते हैं। ये देखो, ये सेंटेंस बन गया ना, ये वाला सेंटेंस है। ठीक है। ये सेंटेंस पे ख़त्म करते हैं। इस तरह हम टॉप डाउन में करते हैं। बॉटम अप में क्या करते हैं, सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, रूट पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, उलट होता है। ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम अगर देखें तो इसका ना ट्री बनाया हुआ है, जस्ट इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है। ये ना देखो, ई है, हमने, हमारे पास सेंटेंस क्या था, ये वाला सेंटेंस था। ठीक है, ये वाला, अगर आप देख रहे हैं तो। अब ये सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बनाना है तो इसका ये ट्री बनाया हुआ है। तो ई के हम अंदर गए तो क्या आता है, ई, ये सबसे पहले हमने ऊपर वाला रीड किया, ई प्लस टी रीड किया, अब प्लस आ गया। अब इस साइड पे हमने एन बनाना है। एन, ई के अंदर गए, फिर हम टी के अंदर गए, टी के अंदर गए तो एफ़ गए, एफ़ के अंदर गए तो एन आ गया। ई गए तो एफ़ के अंदर एन आ गया। फिर इसके अंदर भी यही सेम किया हुआ, टी के अंदर गए, हमारे पास ये दो मिल गए, टी स्टेरिक एफ़, और फिर उसके बाद टी मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लिकेशन की हुआ है, और टी मल्टीप्लाई बाय एफ़, टी के अंदर फिर हम एफ़ के अंदर गए, और एफ़ के अंदर फिर हम एन के अंदर गए। ठीक है। ये हमने सिंपल सेंटेंस बनाया। ये सिंपल हम बताने के लिए है कि टॉप डाउन किस तरह, टॉप से बॉटम हम जाते हैं। ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। अब देखो, टॉप डाउन के ना आगे दो मेथड हैं। ठीक है। टॉप डाउन के ना आगे दो मेथड हैं। ठीक है। एक रिकर्सिव डिसेंट एल्गो और एक होता है प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गो, एल एल वन पार्सर इसको बोलते हैं। ठीक है। अब बॉटम अप के कितने हैं, शिफ्ट रिड्यूस्ड पार्सर होता है। ठीक है। ये वाला, इसके आगे टाइप्स है LR0, LR1, जिसको SLR भी कहते हैं, फिर एल 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 ए एल आर और सी एल आर। हम पढ़ेंगे ये टॉप डाउन की एक जो होती है, इसके अंदर नो लेफ़्ट रिकर्शन होनी चाहिए। ठीक है। ये मैं बताता हूँ क्या होती है ये, इसके अंदर टॉप डाउन के अंदर ये इसकी एक कंडीशन है कि लेफ़्ट रिकर्शन नहीं होगी, तब भी ही हम आगे टॉप डाउन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। इसके अंदर ये दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, पर इसके अंदर ये कंडीशन नहीं है, ये इसके अंदर इस तरह सीधे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब अब हम देखते हैं कि लेफ़्ट रिकर्शन क्या है और उसको रिमूव कैसे करना है। ठीक है। अब इसके अंदर हम आगे गए तो ये देखो, ये है लेफ़्ट रिकर्शन के बगैर, ये वाला जो हमारे पास सी एफ जी पड़ी हुई है। और ये जो सी एफ जी है ये लेफ़्ट रिकर्शन के साथ है। लेफ़्ट रिकर्शन क्या है कि ये जो हमारा नॉन टर्मिनल है वो लेफ़्ट साइड पे उसी फिर नॉन टर्मिनल ही आ जाए इसकी डेफिनेशन के बाद। ठीक है। डेफिनेशन के बाद वही आ जाए। ठीक है। फिर वही आ जाए। फिर उसके बाद क्या आता है कि एक्स, अब हमारे पास क्या है, एक्स ए बी एक्स वाई। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास लेफ़्ट रिकर्जन है। ठीक है। ये उसी को लिखा हुआ। अब इसको रिमूव कैसे करना है, सबसे पहले हमने, ये मैं बताता हूँ इसको रिमूव कैसे करना है। ठीक है। अब देखो,
हमारे पास ये था, ये वाली थी, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले जितनी भी उसकी डेफिनेशन है ना, जितनी भी उसके डेफिनेशन के बाद जो उसकी मतलब कि उसके अंदर आता है ये वाला पार्ट आता है, इसके बाद एरो के बाद जो वाला पार्ट आता है, उसको हमने एक न्यू वेरिएबल लेना है। लेट्स सपोज उसको एक्स डैश का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने आगे उसके बाद सारा वही लिख देना है, ठीक है। ये सारा का सारा लिख देना है, ए बी एक्स वाई जो ऊपर वाला है, ये सारा का सारा लिख देना है, ठीक है। ये सारा का सारा लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको रिकर्सिव कॉल कर देना है, ठीक है। एक्स डैश एप्सिलॉन, इसको हमने स्टॉप करना है, ठीक है। एप्सिलॉन लगा देना, ठीक है। अब ये ऊपर क्या करना है, ऊपर एक्स इंटू इसको कॉल कर देना एक्स डैश को, जो हमने न्यू वेरिएबल बनाया था, ठीक है। बस ये हमारा रिकर्सिव ख़त्म हो गई। ये हमारा एक सिनेरियो 1 था जिसके अंदर क्या था कि इस तरह लेफ़्ट रिकर्जन आ रही थी, ठीक है। अब हम सिनेरियो 2 पढ़ते हैं। सिनेरियो 2 पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर देखते हैं जाके। सिनेरियो 2 में लेफ़्ट रिकर्जन तो नहीं है, ये सिनेरियो 2 में सिंपल इसको हम नहीं डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें यह है कि वाई आ रहा है, वाई एम वाई आ रहा है, एम वाई में भी लेफ़्ट रिकर्जन नहीं है, तो सिंपली उसको ना उसके अंदर मतलब कि ना वो लगा दिया, उसके अंदर उसकी ना इम्प्लीमेंट कर दिया, वाई की जगह पुट कर दिया। अब अगर मैं देखो वाई ए बी एक्स वाई अगर इसकी जगह मैं पुट कर दूँ तो वाई क्या आएगा, वाई के एम वाई इधर पुट कर दिया, ए बी एक्स वाई वही आ गया। फिर ए बी फिर एप्सिलॉन पुट किया, एप्सिलॉन की कोई वैल्यू नहीं होती, ए बी एक्स वाई आ गया। सिंपल, ये तो एक सिनेरियो हो गया। अब एक और सिनेरियो है जो कि ये वाला सिनेरियो है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं, ये वाला सिनेरियो, इसको कैसे करना है, ठीक है। सॉरी। अब ये देखो, इसमें क्या होता है कि ना एक्स है, ठीक है। अब इसमें क्या किया हुआ है कि अब इस तरह आ जाए कि लेफ़्ट रिकर्जन आ जाए, दो लेफ़्ट रिकर्जन आ रही है इस तरह और इस तरह, ठीक है। इसको किस तरह करेंगे हम, सिंपल एक और वेरिएबल लेंगे पहले तो एक और वेरिएबल लेंगे, उसकी इसकी डेफिनेशन में उसका नाम लिख देंगे और एक्स डैश, और उसके बाद ये लिख देंगे, ठीक है। जो लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करके ए बी एम और एक्स डैश, ठीक है। एक्स डैश लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और हमारे पास था ए बी एक्स वाई और फिर उसके बाद एक्स डैश लिख देंगे, ठीक है। ये बस ये भी हो गया, ठीक है। मतलब ये दूसरा केस में इस तरह करेंगे, मतलब कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर ये चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। फिर हम तीसरा केस पढ़ते हैं। तीसरे केस में क्या है, तीसरा केस हमारे पास है जी ये वाला लेफ़्ट रिकर्जन का, ये वाला केस पढ़ते हैं। ये वाले केस में क्या है कि हमारे पास लेफ़्ट रिकर्जन भी आ रही है और नहीं भी आ रही, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हमने सबसे पहले एक जैसे पहले किया था वैसे ही एक्स के अंदर वो वाले डिक्लेयर करवा देना है। क्या था, एक्स डैश डिक्लेयर करवाना, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैं एक्स डैश ले रहा हूँ, ठीक है। हम यही लेके चलेंगे और उसके बाद इधर ब्रैकेट लगा देनी है, इधर ब्रैकेट बाद में लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स इंटू फिर उसके बाद एक्स डैश इंटू बी ऑफ एक्स बी, सॉरी कौन से रिकर्सिव कौन से थे वो लिखने हैं, जो एक्स डैश में वो लिखने हैं जो लेफ़्ट रिकर्जन जिसमें आ रही थी, ए बी एम में आ रही थी। और इसके बाद हम एक्स डैश को कॉल कर देंगे, फिर उसके बाद हम फिर जाएंगे, फिर ए बी एक्स वाई और उसके बाद एक्स डैश को फिर कॉल कर देंगे, अपने आप को रिकर्सिव कॉल कर देंगे। अब इधर तक तो वही सिंपल था, ठीक है, वही सिंपल पुराने वाला हमने लगाया। अब इससे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगा के जो हमारे पास जिसमें रिकर्जन नहीं थी वो लिखेंगे, ठीक है। बी ऑफ एक्स लेफ़्ट रिकर्जन नहीं थी, ठीक है। अब इधर मैं रिकर्जन की बात कर रहा हूँ तो लेफ़्ट रिकर्जन ही की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बी एम एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। और आर ए ऑफ ए बी एम एक्स, ठीक है, ये आ गया, समझ आ गई। अब इधर तक था ये सिंपल, ये वाला इसको इस तरह किया, ठीक है।
फिर आगे चलते हैं, ये वाला केस भी हमारा होगा, ये देखो इस तरह है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा केस आता है, उसके बाद हमारे पास केस आता है ये वाला, ठीक है। एक्स ए बी एक्स के अंदर एम ए वाई है, ये वाला तो सिंपल ही है, ये वाला केस है, ये तो वही केस है ना कि उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट की गई है, सिंपल एम एन बी ए बी एक्स। अच्छा, इसके अंदर तो लेफ्ट रिकर्जन आ नहीं रही थी, हाँ किसी के अंदर भी नहीं आ रही थी, वैसे इसके अंदर वैल्यू पुट की गई है, ठीक है, इसको छोड़ दो। हम ये वाला केस फिर देखते हैं। अच्छा, ये वाला केस भी वही केस है, ठीक है, इसको भी मैं इधर से समझा देता हूँ क्योंकि वही सेम चीज़ है। अब देखो, इसके अंदर उसके अंदर 2 वैल्यूज़ आ रही थी, इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, मतलब इधर 2 वैल्यूज़ थी, इसके अंदर एक ही आ रही है, ठीक है। इसमें लेफ्ट रिकर्जन आ रही है और बस इसमें ही आ रही है लेफ्ट रिकर्जन, ठीक है, इसमें भी नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही। अब मैंने दोनों को इधर लिखा, एक्स डैश लिख दिया, ए बी एक्स, बाकी सारी वैल्यू जो इसमें लेफ्ट रिकर्जन थी वो लिख के फिर एक्स डैश के अंदर एक्स डैश को एंड पे कॉल कर दिया और एप्सिलॉन लिख दिया, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल। अगर रूल बताऊँ ना, सिंपल अगर टू दी पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो देखो सिंपल क्या है, हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम क्या करें, 1 सेकंड, मुझे 5 सेकंड दो बस, मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा। अच्छा, सिंपल हम क्या करते हैं कि लेफ्ट रिकर्जन, उसको एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, ठीक है। हम एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज़ लिख देते हैं, ठीक है। एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। अब कब वैल्यूज़ शुरू में लिखनी है, बात सिर्फ इतनी आ रही है, ठीक है। अब एक्स इस तरह है ना, अब लेफ़्ट रिकर्जन तब होगी जब एक्स दोबारा फिर कॉल लेफ़्ट साइड पे कॉल कर रहा होगा, फिर ए बी एम आ गया, फिर उसके बाद अगर फिर उसके बाद आ गया एम आ गया, और फिर हम अगर इस तरह लेफ़्ट रिकर्जन कॉल हो रही है तो इसका हम सलूशन जब लिखेंगे तो तब हम क्या क्या करेंगे, अगर इसका हम सलूशन लिखेंगे तो इधर सलूशन लिखता हूँ, ठीक है, सॉरी इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड, हाँ ठीक है, सही हो गया, डन। इसको ब्लैक कलर करता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसकी लेफ्ट रिकर्जन अगर रिमूव करेंगे तो एक्स इंटू एक्स कैपिटल में आता है, एक्स इंटू, अब एक्स डैश लिखेंगे, ठीक है, और एक्स डैश, फिर उसके बाद उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू लिख देंगे, ए बी एम, और एप्सिलॉन लिख देंगे, ठीक है, एप्सिलॉन लिख देंगे, ठीक है। ये वाला एप्सिलॉन लिखना है, ठीक है, ये लाजमी लिखना है, एप्सिलॉन लाजमी आना है, ठीक है। इधर भी देख लो, एप्सिलॉन लाजमी आना है। अब इस इधर मेरे पास कुछ है नहीं है, एप्सिलॉन की जगह मैं ना ये यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसको एप्सिलॉन ही कंसीडर करना है, ठीक है, ये यूज़ करता हूँ, ठीक है, एप्सिलॉन मतलब मैंने ये लिया, ठीक है। अब देखो, अगर तो सिंपल था तो देखो इधर क्या वैल्यू आ रही है, सिंपल अगर तो सिंपल था, इधर एक्स के साथ कुछ भी नहीं आ रहा। अगर एक और वैल्यू, अगर इधर मैं एक और वैल्यू ऐड कर देता, देखो एक्स खाली था, अगर एक और वैल्यू ऐड करता है जिसके साथ लेफ़्ट रिकर्जन नहीं है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, एम एक्स जी है, ठीक है, एम एक्स जी है। अब इसके पास सर लेफ़्ट रिकर्जन नहीं है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा और इधर लिख दूँगा, ठीक है, इसके शुरू में, ठीक है। बस अगर तो और ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं जिसमें लेफ़्ट रिकर्जन नहीं है तो और लिखते रहेंगे, ठीक है। अगर तो मतलब एक ही है तो एक ही लिख देंगे, अगर कोई भी नहीं आई कोई भी नहीं लिखेंगे, अगर जिसमें लेफ़्ट रिकर्जन आएगी वो एक्स डैश में लिखते रहेंगे, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम ना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ये है हमारे पास जिसको हमने सॉल्व करना है, आगे भी सॉल्व करना है, नेक्स्ट लेक्चर में भी सॉल्व करना है, हमारे पास ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे ताकि फिर वो ना यस हो जाए, ठीक है, काम सेट हो जाए। ये रहा, ठीक है, ये इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर लेफ़्ट रिकर्जन फाइंड करनी है, लेफ़्ट रिकर्जन किधर आ रही है, अब ये देखो ई आ रहा है, ई अपने आप को कॉल हो रहा है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, बस 2 पे ही आ रही है ना, तो सिंपल, कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है। अभी करते हैं हम इसको सॉल्व, लेफ़्ट रिकर्जन ख़त्म करते हैं, ई इज़ इक्वल टू प्लस टी, अच्छा प्लस टी, बाकी चीज़ें आती हैं ना, हम ई डैश लिख देंगे, सिंपल ई डैश लिखेंगे, सॉरी ई डैश लिखा, फिर उसके बाद ई डैश इज इक्वल टू, अब बात आके आती है, ठीक है। अब
इसके बाद रिकर्सिव जो था वो इसमें लिखेंगे, ठीक है। रिकर्सिव कौन सा था, टी प्लस टी था, प्लस टी था, ठीक है। उसके बाद ई को कॉल करेंगे, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद हम करेंगे फिर उसके बाद और तो कोई नहीं था, नहीं और कोई नहीं था बस, और एप्सिलॉन करेंगे ना, एप्सिलॉन कर दिया, ठीक है। ये मैंने एप्सिलॉन ई वाला दूसरा वो मेरे पास अभी था नहीं, मुझे नहीं पता किधर से लिखा जाता है, बस ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब टी था तो उससे पहले हम क्या करेंगे, टी लगा देंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये टी लगा देंगे, ठीक है। ये लगाने के बाद क्योंकि जो नॉन रिकर्सिव था वो इधर लिखना है, वो इधर लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद ये तो हमारा हो गया, अब टी वाला करेंगे, ठीक है। अब हम अगर जब टी वाला करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, अब इसमें कौन सा रिकर्सिव आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। टी स्टेरिक एफ और एफ, इसमें ये वाला पार्ट रिकर्सिव आ रहा है, तो हम इसको करते हैं एफ इंटू टी डैश आ जाएगा, और टी डैश के अंदर क्या आएगा, अब बाकी सारा पार्ट वो इसके अंदर लिख देंगे, एफ आ गया। और उसके बाद टी डैश को फिर कॉल कर दी, क्योंकि रिकर्सिव था उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और उसके बाद हमने एप्सिलॉन लिख दिया, ठीक है। अब एफ इंटू एफ लिख दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, बाकी बस ये इधर तक ये रिकर्सिव कंप्लीट हो गया। ये एंड वाले में रिकर्सिव नहीं था तो हमने सिंपल ही वैसे ही लिख दिया, ठीक है। ये बस ख़त्म हो गया एंड हमारा, ये ख़त्म हो गया, ये वाला देख लो, ये हमारा ये ख़त्म हो गया कि ये वाली हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इसका जो ट्री बनाएंगे ना, वो हमारा जो सेंटेंस था, ये शुरू में सेंटेंस ये जनरेट कर रहा था, और ये भी वही जनरेट करेगा, ये चेक कर लो, ये खुद करके देख लेना, ये वही जनरेट करेगा, ये नहीं कि वो सेंटेंस जनरेट कर रहा था अब लेफ्ट रिकर्जन ख़त्म किया और नहीं करेगा, ये करेगा, ये खुद करके देख लेना, ये रिकर्सिव जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये चेक कर लो, उसके साथ अगर मैच करके हम देखते हैं हमारा सही आंसर आया या गलत आया, चेक कर लेते हैं। अगर इसमें गया हूँ मैं, इसके अंदर चेक करते हैं, ये वाले टी इज़ इक्वल टू, मतलब ब्रैकेट लगाई या ब्रैकेट ना लगाओ, ठीक है। ब्रैकेट नहीं लगानी चाहिए, मैंने वैसे आपको समझाने के लिए लगाई थी कि अगर ज़्यादा पार्ट्स आ जाएँ तो फिर ब्रैकेट लगेगी, ठीक है। इसके अंदर नहीं मैंने लगाई थी, उसके ऊपर ही लगाई थी। फिर उसके बाद ये आ गया एफ टी डैश स्टेरिक, टी डैश हो गया, ई डैश, बस ठीक है, ओके। अब इधर तक तो हमारा समझ आ गई कि लेफ़्ट रिकर्जन किस तरह रिमूव करनी है। लेफ़्ट रिकर्जन के जितने भी सिनेरियो थे हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब ये देख लो, ये सारा सिनेरियो डिस्कस कर लिया, इसके बाद ख़त्म है वह लेक्चर। ये इधर ही तक था, ये वाला लेक्चर की लेफ़्ट रिकर्जन किस तरह ख़त्म करते थे। अगले लेक्चर में हम इसको लेके ही चलेंगे, जो हमने ये वाला बनाया, ये वाला हमने जो इधर हमने ये लेफ़्ट रिकर्जन बनाई है, इसको हम लेके चलेंगे कि किस तरह इसको हम टॉप डाउन में इम्प्लीमेंट करेंगे।